3 फिल्में आने वाली हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा मूव है। बट आई पर्सनली फील कि ये बहुत सही तरीका नहीं है। यहां भी आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। तो एक हेक्टिक वीक के बाद संडे को अपन फ्री हुए और ऐसे में मैंने सोचा कि चलो आज एक फिल्म देखी जाए, वो भी थिएटर्स में। अब जब मैंने मूवी टिकट बुकिंग वाला ऐप खोला तो वहां मुझे दिखती है काइजू नंबर 8 की मूवी, जिसका नाम है काइजू नंबर 8 मिशन रिकॉन। लिटरली मुझे याद तक नहीं था कि इस वीक काइजू नंबर 8 की कोई फिल्म भी आने वाली है, वो भी थिएटर्स के अंदर। इतना बिजी था मैं, और इसीलिए मैंने बिना सोचे समझे इस मूवी के टिकट को बुक कर दिया। अपनी तरफ से मैंने कोई रिसर्च नहीं किया। बट लिटिल डिड आई नो कि मेरे साथ होने वाला था एक स्कैम। तो आइए आपको मैं बताता हूं कि ये स्कैम किस तरह का था, ये फिल्म कैसी है और क्या आपको इसे थिएटर में जाके देखनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये एग्जैक्टली एक स्कैम नहीं था, क्योंकि मेकर्स पहले ही क्लियर कर चुके थे कि मूवी के अंदर हमें किस तरह का माल मिलने वाला है। वो तो मैं ही इतना ज्यादा बिजी था कि मैंने ढंग से रिसर्च नहीं किया, सीधा टिकट बुक करके मैं मूवी देखने चला गया। इसी वजह से मुझे थोड़ा स्कैम वाली फीलिंग आई। क्यों आई वो तो मैं आपको अभी बताऊंगा ही। तो ये फिल्म तकरीबन 2 घंटे की है और फिल्म शुरू होते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि ये एक सीजन 1 का रिकैप है। जी हाँ दोस्तों, काइजू नंबर 8 सीजन 1 के अंदर आई थिंक 12 एपिसोड्स थे, राइट? और उन्हीं 12 एपिसोड्स को हमें मेजॉरिटी ऑफ द रन टाइम में प्रेजेंट किया गया है काट छाट के, क्योंकि अगर हम एक एनिमे के एपिसोड का एवरेज रन टाइम 20 मिनट मानते हैं और 12 एपिसोड्स है, तो 12 × 20 कितना होता है? 240 मिनट, जो कि होते हैं 4 घंटे। लेकिन इन 4 घंटों को फिल्म के अंदर कुछ 1 घंटे 40 या 45 मिनट में दिखा दिया गया है। तभी मैं बोला काट छाट के दिखाया गया है पूरे सीजन 1 को। एंड देन आपको एक नए एपिसोड की झलक भी देखने को मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से 15-20 मिनट होंगे। मतलब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कितना लंबा था, बट आई एम थिंकिंग उतना होगा। और इस नए एपिसोड का नाम था होशिनाज डे ऑफ। अब इस नए एपिसोड पे हम खुल के बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर आगे, बट उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि जो भी एनिमे आती है, उनकी जो मूवी आती है, उसमें पुराने सीजन के एपिसोड्स दिखाना, फिर नए सीजन के एक एपिसोड को दिखाना, ये कोई अनकॉमन चीज नहीं है। एंड जितना मुझे पता है उस हिसाब से ये कांड शुरू किया था डीमन स्लेयर वालों ने। याद है ना, डीमन स्लेयर की जो भी लेटेस्ट फिल्में आई हैं, उन फिल्मों के फर्स्ट हाफ में हमें पिछले सीजन के आखिरी 2 एपिसोड्स देखने को मिलते थे। एंड उन 2 एपिसोड्स को थिएटर में देखने में मजा भी आता था, क्योंकि सीजन फिनाले होंगे ना वो 2 एपिसोड्स, तो उसमें मार धाड़ जम के होता था। और इंटरवल के बाद हमें एक लंबा सा एपिसोड 1 दिखाया जाता था, जो कि 40-45 मिनट का होता था। और ये एपिसोड नए सीजन को सेटअप करती थी, तो यूजुअली काम एंड सूदिंग वाइब आपको मिलती थी। अब पर्सनली मैं ये जो स्टाइल है मूवी बनाने का, इसका बिल्कुल भी फैन नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं पैसे दिया हूं तो मुझे 2 घंटे में नया माल ही चाहिए पूरा। लेकिन चलो, कम से कम डीमन स्लेयर के अंदर 40-45 मिनट का कुछ नया तो देखने मिलता था। बट काइजू नंबर 8 हैज टेकन दिस टू अ होल न्यू लेवल। सबसे पहले तो ये लोग सीजन 1 के लास्ट 2 एपिसोड्स नहीं दिखाए हैं जहां कुछ सब्सटैंशियल हुआ, ना, बल्कि इन्होंने पूरे सीजन 1 को काट छाट के पूरी तरह से रिकैप कर दिया है। अब इसके कुछ फायदे भी हैं, जैसे एनिमे थोड़ी और क्रिस्प दिखती है, एंड ऑफ कोर्स एनिमे को बड़े स्क्रीन पे देखने का मजा तो आता है। बट सोच के देखो, क्या यहाँ आपको पूरा कंटेंट मिला? मतलब 4 घंटे आप सीजन 1 ही देख लेते ना, रिकैप में पूरा कंटेंट तो नहीं मिला, और फिर ज्यादा कुछ नया भी देखने को नहीं मिला, 15-20 मिनट मैक्सिमम। ऑन टॉप ऑफ इट, जो भी नया माल था, यानी कि होशिनाज डे ऑफ वाला एपिसोड, ये कैनन इवेंट भी नहीं है। अब आई माइट बी रॉन्ग हियर, लेकिन जितना मुझे याद है तो मांगा के अंदर ये सारी चीजें नहीं थी। अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट्स में यहाँ बता देना, ठीक है? सो सिंस आई बिलीव कि होशिनाज डे ऑफ कैनन इवेंट नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर कि काइजू नंबर 8 के सीजन 2 के अंदर हमें ये एपिसोड देखने को मिलेगा या नहीं। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि ये नॉन कैनन एपिसोड सिर्फ थिएटर एक्सक्लूसिव हो। बट हाँ, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये जो वाला पूरा पार्ट है मैंने बताया है नॉन कैनन का, ये मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूं। नाउ कमिंग टू एपिसोड, यहाँ भी आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। आई मीन आपके चहेते कैरेक्टर्स आपको यहाँ दिख जाएंगे, जो कि एकदम चिल कर रहे हैं, मस्त वाइब रहेगा। वो कहते हैं ना, रिलैक्सिंग वाइब एंड देन सडन मिशन, या फिर मिशन नहीं है। ओवरऑल द पॉइंट इज कि ये एपिसोड जो है, इसमें स्टोरी कुछ वैसी प्रोग्रेस नहीं करती है, और नहीं यहाँ आपको कोई घातक एक्शन देखने को मिलेगा। मतलब एक सिंपल सी चिलिंग वाइब वाली एपिसोड है, जिसे आप स्किप कर सकते हैं। सो इतना सब बोलने के बाद क्वेश्चन यही आता है कि क्या आपको
काइजू नंबर 8 मिशन रिकॉन मूवी देखनी चाहिए या फिर नहीं। देखो, अगर तुम काइजू नंबर 8 के जबरा फैन हो जिसे कुछ भी मिस नहीं करना है तो भैया तुम्हारे लिए ये मूवी है, जाओ थिएटर में जाके देख लो। या फिर तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि काइजू नंबर 8 के सीजन 1 को देखना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश देख नहीं पाए, तो भैया तुम इस मूवी को देख लो, पूरा बढ़िया से रिकैप हो जाएगा, जिसके बाद डायरेक्टली सीजन 2 पे तुम कूद सकते हो। सीजन 1 दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। और हाँ, सीजन 2 भी जल्दी एयर होने वाली है। लोगी मिशन एनिमा चार में बताया था कब, जिसे पता है कमेंट्स में बताना। बट इफ यू आर समवन जो कि सीजन 1 ऑलरेडी देख चुका है और तुम मूवी से कुछ बवाल एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ नया माल चाहिए तुम्हें, तो भैया तुम होगे डिसअपॉइंट, स्किप कर दो मूवी को। मैंने पर्सनली इस फिल्म को इसलिए देखा क्योंकि मैं एक एनिमे कंटेंट क्रिएटर हूं, मुझे देखना ही है, तभी तो मैं आप सबसे उसके बारे में बात कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक एनिमे फैन होता, कंटेंट क्रिएटर नहीं होता, तो पर्सनली मैं इस वाली मूवी को स्किप करता। अब आई नो कि इस तरह की मूवी लाने से एक पर्टिकुलर एनिमे जो होती है वो नए फैंस तक भी पहुंचती है, साथ ही एनिमे वाले कुछ पैसा भी बना लेते हैं ना थिएट्रिकल रिलीज देके। बट आई पर्सनली फील कि ये बहुत सही तरीका नहीं है। मतलब इन रिकैप्ड वर्जन को भी डायरेक्टली एनिमे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी डाला जा सकता था। मतलब अगर मोटिव आपका सिर्फ नए फैंस को रीच करना है तो दिस इज द बेस्ट वे। लेकिन हाँ, मोटिव यहाँ होता है ज्यादा पैसे बनाने का और उस हिसाब से ये मूव ठीक है। बट स्टिल आई बिलीव कि अगर लोग पैसे खर्च कर रहे हैं तो उन्हें नया माल कुछ तो अच्छा खासा मिलना चाहिए। सिर्फ 15-20 मिनट का कुछ नया देखने के लिए 200-300 के टिकट लेना मेरे को तो सही नहीं लगता। हाँ, डीमन स्लेयर जैसा एटलीस्ट 1 घंटे का कुछ दे दो तो वो सही है। वैसे आपकी ओपिनियन इसको लेके मेरे से अलग हो सकती है, जो कि आप कमेंट्स में बताइएगा। मेरे ऊपर चढ़ मत जाना, ठीक है? प्यार से बताना अपने ओपिनियन। अब जब जेजेके की सीजन 2 आई थी तब भी मैंने पॉप कॉप शो के पॉडकास्ट पे बोला था कि आई बिलीव कि उनका जो पहला 5 एपिसोड था ना, हिडन इन्वेंट्री आर्क वाला, उसे उन्हें एज अ मूवी रिलीज करना चाहिए था। इससे एनिमे थिएटर्स के अंदर कड़क पैसा छाप लेती। और अब ये लोग मूवी रिलीज कर भी रहे हैं, लेकिन कब कर रहे हैं भैया? जब एनिमे एयर ऑलरेडी हो चुका है। तो बेशक मूवी के अंदर आपको इंप्रूव्ड एनिमेशन देखने को मिलेगा, कुछ नए सीन्स भी मिल जाएंगे, बट मिला जुला के तो पुराना ही माल है ना। स्टिल मुझे पता है लोग पैसे देके गोजो को देखने जाएंगे, बट मैं सोचता हूँ कि भैया पैसे काइंड ऑफ व्यर्थ ही हो रहे हैं। इन सबसे बेटर तो एटलीस्ट डीमन स्लेयर करता है, हालांकि उसका ही एक खराब ट्रेंड शुरू किया हुआ है, बट स्टिल 40-45 मिनट तो कुछ नया देखने को मिल जाता है, तो लगता है हाँ चलो आधे पैसे तो निकल गए। और अब तो इन्फिनिटी कासल की 3 फिल्में आने वाली हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा मूव है। सो यही थी मेरी ओपिनियन ऑन काइजू नंबर 8 मिशन रिकॉन मूवी, एंड इन जनरल यही मेरी ओपिनियन है ऐसे एनिमे फिल्मों को लेके, जो कि ये आधा काम करती हैं, आधा पुराना दिखा दो, आधा नया। तुम भी यहाँ अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।